के लिए जिंदा होकर आसमान पर वापस चला जाता है। हालेलुया। और उसके गुनाहों का कफारा यीशु बनता है, क्योंकि जो दुनिया के लिए खुदा ने प्लान किया था वो एक भी शख्स यीशु के लिए बहुत कीमती है। आमीन। वो एक भी कोई भी हो सकता था। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर चर्च में कभी तादाद कम भी हो, लेकिन मैं अपना 100% क्यों देता हूं? क्योंकि मेरे अंदर जो मुकाशवा है कलाम का वो ज्यादा ही है, वो कम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और वो मुकाशवा कलाम से भरा हुआ और आग से तपाया हुआ है। आमीन। आमीन। इसलिए मैं कभी भी ना कम लोग देखकर डिसहार्टेड नहीं होता। नंबर 1 वजह ये है। दूसरी वजह ये है, जो बड़ी खास वजह है, मुझे वो आयत याद आती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से मैं अपने लोगों के दरमियान में, तो हम यहाँ 2-3 से ज्यादा हैं। और मैंने पता आज क्यों नहीं लोग आए, और मैंने पता सी आज नहीं आना, क्योंकि हमारे शेड्यूल में वीक की एक इबादत होती है, तो कोई सी भी हो सकती है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो सबके शेड्यूल में था आज कि उन्होंने क्रिसमस नाइट प्रेयर जी बहुत जरूरी है। अगर नहीं की तो क्रिसमस नहीं होएगा। हकीकत है, अगर आप क्रिसमस की इबादत ना करें 24 की नाइट की, तो क्रिसमस नहीं गुजरेगा। हाँ, कुछ लोग कह रहे नहीं 24 की इबादत करना बहुत जरूरी है। आपका और मेरा पूरा साल ही क्रिसमस होता है, क्योंकि रूहानी लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। सो आज काफी लोग शॉपिंग्स के लिए निकलेंगे, क्योंकि आज ही 24 को याद आएगा कुछ लेना है। और चर्च भी फिर वही लोग चर्च भी लेट आएंगे जो सुबह इबादत में। लेकिन रियली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप जितने भी आए हैं, यकीनन आपके हिस्से की बरकत आज आपको जरूर मिलेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। और मुझे पता चला फ्राइडे को भी लोग कम थे, और इस तरह का एटीट्यूड चर्च का नहीं होना चाहिए। जब कभी इबादत की कॉल दी जाए तो पूरे चर्च को उसमें शामिल होना चाहिए। और जब आपका पास्टर कहना कि आज इस इबादत में आए, तो फिर 24 होए, 23 तारीख होए, किड़े भी महीना होए, कोई भी डेट हो, आपको चर्च में मौजूद होना। दैट शोज योर रिस्पेक्ट, कि आप वो मैन ऑफ गॉड जो आपके दरमियान में रहता है, आप उसको कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने किसी ने कभी यीशु देखा है? बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं आपसे, आज का सबसे बड़ा सवाल। जीसस आया हो और आपके साथ उसने चाय पी, जीसस आया और आपने उसके लिए खाना बनाया हो, और जीसस को फिश पसंद है और आप कहें यीशु आज मैं तेरे लिए फिश बनाऊंगा, हैं? कभी हुआ ऐसा? यीशु आज कहां नजर आता है आपको? मेरी बात सुने, आज बहुत से लोग नींद से बेदार होकर आए, तो क्या नो कराची वालों के लिए थोड़ी सी सर्दी भी जो है ना बहुत ज्यादा है ना? सो आज आप क्यों बेदार होकर आए? क्योंकि आपको पता था कि आज मैंने संडे सर्विस करनी है, आज का कलाम मेरे लिए है, आज की बरकत मेरे लिए। और दूसरी बात यह है कि मैन ऑफ गॉड खड़ा होगा, उसके थ्रू खुदा कलाम करेगा। मैंने आपसे सवाल किया, किसी ने यीशु देखा? आपने किसी ने हाथ नहीं उठाया। लेकिन सुने, जो मैन ऑफ गॉड आपके साथ रहता है, आपको यीशु वहीं से मिलता है।
शायद आप मेरी थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे अपने घर में बुलाते और कहते हैं आपका खाना हमने करना है, और मैं आपके घर पे आके खाना खाता हूं और आप कहते हैं कि आपके खाना खाने से हमें बरकत मिलती है। और यीशु ने साफ साफ कहा था कि जो कुछ ये तुम्हारे साथ करेंगे, इसका मतलब वो होगा कि उन्होंने मेरे साथ वैसा ही किया है। आमीन। मैं भूखा था, तुमने मुझे, मैं प्यासा था, तुमने मुझे, मैं परदेशी था, तुमने मुझे। यीशु ने, और वो कहेंगे खुदावन कैसे, हमने तो नहीं किया, तो फिजिकली तो हमें नहीं मिला था। यीशु फिजिकली तो मैं तेरे कब हमारे घर पे आया। यीशु ने कहा तुम छोटों में से किसी के साथ किया तो तुमने, ये मैन ऑफ गॉड के लिए बात है, इस पैसेज को करेक्ट करें। सो अगर सबसे बड़ा बिग ऑनर यीशु यहां मौजूद है और इबादत का टाइम है, तो हमें यीशु को ऑनर देने के लिए चर्च में मौजूद होना चाहिए। आमीन। और मेरी जो ये सोच है कि यीशु आए तो यीशु के इंतजार में हम बैठे हो कब वो आए और हमें बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरी बात, मुकद्दसा मरियम का नाम आज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। मुकद्दसा मरियम के ऊपर जो ग्रेस था वो पूरी दुनिया में आज मशहूर है। मुकद्दसा मरियम के ऊपर जो फेवर हुआ आज पूरी दुनिया में मशहूर है। जब फरिश्ता उस पर आया था ना, तो उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेली खड़ी थी। यूं समझ ले वो प्रेजेंस में अकेली थी और उसको नहीं पता था कि आज टर्न मेरी है। आज जो सदियों पहले नबूवत की गई थी वो आज मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए खुदावन ने कायम की है। हालेलुया। नस्लें आज याद करती हैं उसकी कि जो मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ आज तक किसी औरत पर नहीं हुआ, और वो अकेली थी और उस अकेली पर ही फजल हो गया। चर्च में अगर आप अकेले बैठे हो, एक कोई हो जो ईमान से ले रहा हो, जिंदा खुदा उसके लिए आसमान खोलता और बरकतों के भी बरसाता है। हालेलुया। तादाद से कुछ नहीं लेना देना। तादाद बहुत थी जब यीशु गुजर रहे थे, बहुत ज्यादा लोग होते थे जब यीशु यरूशलेम की सड़कों से होकर जाते थे, इस्राएल में घूमते थे, लेकिन कोई होता था जो ईमान से चीजों को ले लेता था। हालेलुया। सुने मेरी बात, यीशु एक दफा एक जगह पर थे, बहुत से लोग, क्योंकि यीशु फेमस पर्सनालिटी थे उस वक्त, बहुत से लोग यीशु को कहते थे हमारे घर चल, मेरे साथ बैठकर खाना खा, मैं तेरे साथ थोड़ी देर के लिए सिटिंग करना चाहता हूं। यीशु थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन ले। लेकिन यीशु चलते चलते एक जगह पर रुके और ऊपर देखा, और वहां एक शख्स बैठा था जिसका नाम क्या था, एक पेड़ के ऊपर, क्या नाम था, गुलर के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। आप सोचे जरा, जब आप चल रहे होते हैं, आप बातें कर रहे होते हैं, बहुत सी भीड़ है, इतना वक्त नहीं होता कि आप ऊपर देखें, फिर गौर से देखें, लेकिन उस शख्स के लिए यीशु रुका तो सारी भीड़ रुक गई होगी कि हुण पता नहीं की करेगा यीशु, की बोलेगा। लेकिन सब लोग समझ रहे थे शायद आज मेरे लिए फेवर, आज मेरे लिए कोई बरकत वाली बात निकलेगी, आज मेरे लिए कुछ होगा, आज मेरे लिए कुछ होगा। लेकिन यीशु ने फौरन पेड़ की तरफ देखा और यीशु ने कहा ज़काई, यस सर। यीशु को किसी ने नाम बताया था उसका, यीशु ने कहा ज़काई, यस सर। यीशु ने कहा ज़काई, नीचे उतरा। सर मैं, यस यस आप। यीशु ने कहा सुन ज़काई, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो हैरान हो गया, ओ यीशु, यहां लोग कह रहे हैं
मेरे घर चल, लेकिन तू चलने की बात नहीं सिर्फ कर रहा, तू रहने की बात कर रहा है। हालेलुया। कितना बिग ऑनर है। आप ऑनर खुदावन को देते हैं किसी चीज में, आपके लिए आसमान से ऑनर आता है। हालेलुया। कभी कभी ऐसी पर्चियां पाने, दरखास्तां पाने, ए दे थ्रू, लेकिन किसी के भी दिल को यस्सु भा दे और यस्सु किसी से भी ये चीज ले लेके ये शख्स इतनी मेहनत कर रहा है, जरूर इसके लिए आसमान खुलना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए आसमान खुलता, उसके लिए कुर्बानियों पर, मैं अक्सर कहता हूं कुर्बानियों पर आग आती है। आमीन। इतनी बड़ी भीड़ में एक ही औरत थी जिसने यीशु का पल्लू पोशाक का छुआ और शिफा पा गई। हालेलुया। इसी तरह चर्च है। जब बड़ी गैदरिंग हो जाए ना, चर्च में खुश ना हुआ करे, मैं सही कहता हूं, वो डेंजरस होता है, क्योंकि वो मिली जुड़ी भीड़ होती है। जो मूसा के दौर में थी उसको कहा गया मिली जुली भीड़। वो भीड़ पता कैसी थी? उस भीड़ के लिए उल्ज़म के दो हिस्से हुए। वो भीड़ तब भी मान लेकर नहीं आई, उससे पीछे चले जाए 10 आफतें आई, लेकिन बनी इस्राइल पर एक भी आफत नहीं आई। लेकिन वो मिली जुली भीड़ जो थी वो तब भी यकीन, आगे बैरिक उल्ज़म आया, मूसा को कहती, मूसा है तेरा खुदा है, इधर ले आया। हमें वो गोश्त याद आ रहा है, वो मछलियां याद आ रही हैं, वो खीरे याद आ रहे हैं। कहां है वो सब? क्या हमारे लिए वहां कब्रें नहीं थी? यहां अब देखें, ये बात, ये मिली जुली भीड़ की बात है। उधर एक बड़ा मौजज़ा हुआ और फिर निकल के अंदरों, इधर पानी खड़ा हो गया, इधर खड़ा हो गया, बीच में से निकल गया। अब आगे बियाबानी सफर था, दुश्मन भी डूब गए देखते देखते। आप हिसाब लगाएं, आगे खुदावन ने अपनी ग्लोरी को दिखाया उन पर, दिन को बादलों का सुतून और रात को आग के शैडो, खुदा का साथ रहता था उनका, शेड खुदा का साया उनके साथ। सुने, मोसेस आगे लगा हुआ था और पीछे कौन थी? कितने लोग थे? तकरीबन 25 लाख। कितने? मोसेस आगे के चलता था और उनमें से आगे कोई, सर किधर है खुदा? उतो ही खा रहे ने उसी खुदा के खिलाफ, तो उसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किधर है खुदा? किधर है? आसमानी मन आ गया, खाने को मिल गया, खाना मिल गया। एक दिन कहते हैं, मूसा अब तक आसमान से मन कब तक मिलता रहेगा? और अपने खुदा को के कुछ और भी दे। मूसा कहता है, यार इतना वंडरफुल काम खुदा दे रहा है, कभी किसी ने आसमानी खुराक नहीं खाई, तुमने खाई है, और अभी भी कह रहे हो कि कुछ और दे। ये वो लोग हैं इतनी बड़ी भीड़ में होते हुए, इतनी अनॉइंटिंग लेते हुए, इतनी प्रोफेसियां लेते हुए, इतनी बरकतें लेते हुए, असल चीज को हासिल नहीं करते। तो कभी ऐसी भीड़ में, ऐसी भीड़ ना बनिएगा। एक आप बड़ी भीड़ में हो सकते हैं, ये चर्च और ग्रोथ कर सकता है, ये चर्च और बढ़ सकता है, लेकिन भीड़ पर कभी भरोसा ना करें। अगर भरोसा करना है तो जिंदा खुदा पर करें, जो बड़े बड़े काम कर सकता है, हर हालात में हमारे साथ रह सकता है। हालेलुया। मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे ज़्यादा यार हैं, मेरी इतनी रिसोर्सेज हैं। जब आप ज़्यादा पर यकीन करते हैं ना, आपका यकीन आपके खुदा से हट जाता है, ये बात नोट करें। लेकिन जब आप अपने खुदा पर यकीन करते हो, दुनिया की चीज़ों पर यकीन नहीं करते, तो आपका खुदा आपके लिए सुपरनैचुरल काम करता है। हालेलुया। सुपरनैचुरल लाइफ जिए जहां आपको और मुझे सब कुछ मिल सकता है। कभी चीजों पर यकीन ना करें, पैसों पर यकीन ना करें, अपनी आमदनी पर यकीन ना करें। सही कह रहा हूं मैं।
आपकी चीजें आपको फेल कर सकती हैं, आपका पैसा आपको नाकाम कर सकता, कामयाब नहीं कर सकता। जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है वो भी नाकाम जिंदगी गुजारते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है उनके भी बहुत नुकसान होते हैं। जिनके पास घर में बहुत ज्यादा चीजें फर्नीचर है वो भी परेशान रहते हैं। अमेरिका का करेंसी सबसे हाई लेवल की करेंसी है, जो पूरी दुनिया की करेंसी से हैवी है। लेकिन अमेरिका में भी लोग गरीब हैं, अमेरिका में भी लोग भीख मांगते हैं। पूरी दुनिया ऐसी जी रही है। ओ काश मैं अमेरिका होंदा, काश मैं दुबई से टुर जाता, काश इधर होता, वो होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। कुछ भी नहीं होता। अगर जिंदा खुदा और उसका हाथ हमारे साथ ना हो तो हम हर जगह नाकाम हो सकते हैं। लेकिन अगर जिंदा खुदा हमारे साथ रहे, आपके पैसे भी ब्लेस्ड होते हैं, आपकी चीजें भी ब्लेस्ड होती हैं, हर चीज इसमें हाथ बढ़ाते हैं, खुदा बरकत देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अपने खुदा पर यकीन करें, किसी और चीज पर। इसलिए मैंने इस लाइफ को जिया है और मैंने तजर्बा किया है कि मैं कभी भी लोगों की तादाद को देखकर खुश नहीं होता। कितनी आई है, कितनी, ओ आज इतने। मुझे अभी जब भाई नवीद गा रहे थे तो जलाली है तो पाक है, मुझे मजा पता क्यों आ रहा था कि आसमान पर इतनी बड़ी भीड़ है, लेकिन तो भी खुदा यीशु इतनी सी भीड़ में ये सुनने आया है, तू जलाली है, तू पाक है। हालेलुया। मुझे इस बात को, ये ऑनर है आपके लिए, मेरे लिए, चर्च के लिए, जिसके लिए यीशु चरनी में पैदा हुआ है। हालेलुया। ये ऑनर है हमारे लिए कि यीशु यहाँ आया है हमें सुनने के लिए। आमीन। हमारी ऑडियंस यीशु है और हम भीड़ यीशु को कह रहे, तू जलाली है, तू पाक है। हालेलुया। ये देखिए यहाँ मुकाशवा की किताब निकाले, 7वां बाब, शेरे में तेरे का सिकदरा, 7वां बाब 9वीं आयत में। प्रेज़ जीसस। मुकाशवा किताब उसके 7वां बाब 9वीं आयत से। सबने निकाल लिया? इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत, कौम और कबीला और उम्मत, और हर एक कौम और क्या लिखा है, और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, अनकाउंटेबल, जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता। आगे, सफेद जामे पहने, सफेद भीड़ की जो ड्रेसिंग है वो भी चेंज है। हालेलुया। इबादत करने के कौन हकदार हैं जिनकी ड्रेसिंग आसमानी हो? हालेलुया। आप में से, हम में से सब वर्शिप करना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, लेकिन इबादत करने का स्टाइल आसमान के इस डायग्राम से मिल रहा है। ये स्टाइल है आपका मेरा इबादत करने का, सफेद जामे पहने। किस तरह? आसमान पर अगर कोई आपको नजर आएगा ना तो उसने सफेद जामा जरूर पहना होगा। और सफेद का मतलब है मुकद्दस। क्या मतलब है? सफेद जामा क्यों पहना हुआ? क्योंकि जो तख्त पर बैठा है ना, उसके अंदर से जो सफेद रोशनी निकलती है वो स्पॉटलेस है, उसमें कोई दाग, कोई झुर्री नहीं है। हालेलुया। और उसकी भीड़ भी सफेद जामे पहने हुए है। हालेलुया। सुने मेरी बात, आप और मैं खुदा उनकी वर्शिप कर रहे हैं,
सताइश कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हमारे जामे कैसे हैं? क्या हमारे जामों में आज भी दाग लगे हुए हैं? क्या हमारे जामों में आज भी अंदर गालियां बसी हुई हैं, नशा बसा हुआ है, झूठ, फरेब, 2 नंबरी है? हम हकदार नहीं है वर्शिप करने के, क्योंकि हकदार वो हैं जिन्होंने सफेद जामा, आमीन। उन्होंने कैसे क्या 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 लिखा है? उन्होंने सफेद जामे पहने, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए, और अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हेलो हैं। हेलो हेलो लिखा है तख्त और। लास्ट संडे मैंने तख्त पर बात की थी, याद है आपको? मैं नहीं भूलता कलाम जो मैंने सुनाया होता है, आप लोग भूल जाते हैं सुन सुन के, मैं नहीं भूलता। और आपको एक कलाम सुनना पड़ता है, हम तो कितने सरमन सुनाते हैं, लेकिन मुझे याद होता है कि मैंने इस संडे, इस फ्राइडे कौन सा सरमन सुनाया था, मेरे ज़हन में वो बातें चल रही होती हैं। तख्त और बर्रा, हेलो एक्सक्यूज मी, तख्त और बर्रा। आपको जल्दी फ्री कर दूंगा, आई नो आपका बहुत काम है, मुझे भी बहुत काम है, और इबादत हम जरूर करके जाएंगे, ये खुशी है, शादमानी होगी कि इबादत संडे की नहीं छोड़ी। मेरे बेटे का टारगेट, मेरे बच्चों का टारगेट होता है कि पूरे साल में एक भी संडे मिस नहीं करना, और हमारा भी टारगेट यही है। आई होप कि न्यू ईयर कि आपके टारगेट्स ये हो कि एक भी संडे चर्च का मिस नहीं करेंगे। मुझे खुशी हुई, नवीद के अब्बू की डेथ हुई थी, आई थिंक सैटरडे नाइट हुई थी, संडे को ये चर्च में था, उसका बाप सर्द खाने में था, और मैंने सीखा, मैं आपको, हम एक दूसरे से सीखते हैं, मुझे अच्छा लगा। और क्या सर प्यो, मैं क्या घर जाओ, क्या सर प्यो दी डेथ हुई है, मैं तो जिंदा बना, मैं तो इबादत करांगा। हालेलुया, मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। अपनी लाइफ के असूल बनाएं, असूल बनाएंगे आपको बरकत मिलेगी। हालेलुया। कहता मैं एक भीड़ देख रहा था और एक शुमार देख रहा था भीड़ों का जो काउंटलेस था, और कहता है उस भीड़ के दरमियान एक तख्त लगा हुआ था, और कहता है तख्त के आगे भीड़ खड़ी है और बर्रा के आगे खड़ी है। हालेलुया। आसमान पर अथॉरिटी है, और आसमान पर जो अथॉरिटी है वो बर्रे के तख्त की अथॉरिटी है। सुने मेरी बात, बड़ी पावरफुल बातें कर रहा हूं आज। हालेलुया। मैंने कहा था आप अपनी पूरी बरकत आज की लेकर जाएंगे। हालेलुया। वो जो नहीं आया वो नहीं आया, वो जाने, खुदा जाने, लेकिन अगर आप आए हैं और दूर से आए हैं, करीब से आए हैं, आर यू विद मी? आर यू विद मी? सुने, फिर से पढ़ेंगे, क्या 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 लिखा? इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, तो क्या देखता हूँ? क्या देखता हूँ? कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। तख्त और बर्रा के आगे, उसके आगे खड़ी है। हालेलुया। एक वक्त होता है जब वो वर्शिप कर रहे होते हैं और आप झुके हुए होते हैं, खुदावंद तू जलाली है, तू पाक है, तू पवित्र है, तू जैसा कोई नहीं। आंसू बहा रहे होते हैं, गैर ज़ुबान में दुआ कर रहे होते हैं, रेखा से खातारा बोसो ले में से रे। लेकिन एक डिमेंशन आपकी लाइफ में खुलती है। सुने, जब आप और मैं खुदा के तख्त के सामने दिलेरी से जाते हैं और उसके तख्त के सामने खड़े हो जाते हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं। एक डिमेंशन है जब आप झुके होते हैं, लेकिन दूसरी लेवल की अनॉइंटिंग एक वो होती है, एक लेवल अनॉइंटिंग आपको वो मिलती है जब आप बर्रा के तख्त के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और उसके तख्त को देख रहे होते हैं। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आई है? एक वक्त आपकी लाइफ का था
कि आप बर्रे के तख्त के आगे झुकते थे, लेकिन एक डिमेंशन आज आप पर खुलती है जब आप बर्रे के तख्त के सामने खड़े होंगे और आपको जिंदा खुदा उस तख्त से देता रहेगा। हालेलुया। एक लेवल ये होता है कि हम झुक कर ले रहे होते हैं और आपको तब नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन एक लेवल आज आपकी लाइफ का खुलता है साल खत्म होने से पहले पहले कि आज के बाद आप उस तख्त को देखा करेंगे और उस तख्त से जो कुछ निकलता है, जो आसमानी भीड़ मिलती है, आज ये वक्त आपकी लाइफ में आता है कि आपको जो कुछ तख्त से मिला करेगा आप उसको देखा करेंगे। हालेलुया। आज की सबसे बड़ी प्रोफेसी है, सीखा था रामोज ने लिखा है, वो तख्त और बर्रा के आगे खड़े हैं। हालेलुया। वो तख्त और बर्रा के, सुने, तख्त और बर्रा के कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि कोई इस लायक ही नहीं है कि बर्रा और तख्त के आगे खड़े हो जाए। क्या बात समझ आ रही है? लायक कौन बन जाता है? जिसके अंदर ग्लोरी पहले से काम कर रही होती है। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए नया तजर्बा होता है, कुछ लोग तजर्बों से गुजरे होते हैं। सुनिए, अगर आपके प्रेयर रूम में ग्लोरी है ना, अगर आपके घर के अंदर खुदा का तख्त लगा, आपकी पर्सनल लाइफ में खुदा का तख्त लगा हुआ है और आप रोज उस ग्लोरी को एंजॉय करते हैं, तो कहीं भी ग्लोरी उतर आए आप जरूर उस ग्लोरी के करीब जाएंगे। आमीन। कुछ लोग ग्लोरी से दूर रहते हैं। नो 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 नो, ओ बहुत अनॉइंटिंग, ओ नहीं नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन कुछ लोग मूसा की तरह एक दफा आग को देख लेते हैं, लेकिन आग को एक्सपीरियंस करने के बाद उस आग में मिस्र में जाते हैं और उस आग में मिरेकल्स करते हैं, उस आग में फिरौन के आगे खड़े हो जाते हैं, उस आग में दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, उस आग में अथॉरिटी में चल रहे होते हैं। और एक वक्त आता है उसी आग में बहुत से लोगों को आजाद करवा के लेकर जाते हैं, उसी आग में पहले कुलजम के 2 हिस्से करते हैं और उसी ग्लोरी में जब बादलों का सतून आग की मानद और बादल की मानद चलता है, उस ग्लोरी में चलते चलते उस ग्लोरी को रोज ले रहे होते हैं। हालेलुया। मूसा ने पहाड़ पर ग्लोरी देखी, बनी इस्राएल ने नहीं देखी थी। बनी इस्राएल ने सिर्फ मूसा के चेहरे पर ग्लोरी देखी थी, लेकिन मूसा ने जो ग्लोरी देखी थी वो फर्क थी। हालेलुया। उनका बड़ा रोब था, कहते हैं हम तो बाप इब्राहिम की नस्ल से हैं। इसकी नस्ल से ये सुनो, ये अल्लाह में सुनने पे एहसान, ओ हम बाप इब्राहिम की नस्ल से, हमारा बाप इब्राहिम, हमारा। सामरी औरत कहती है उस पहाड़ पर प्रस्तिश करते थे, यह याकूब का कुआं, यही पर हम सारे। हर किसी के तजर्बे में फर्क है, हर किसी ने ग्लोरी को अलग तरीके से एंजॉय किया हुआ है। इस बात को समझे। अब शायद मेरी बात बहुत से लोगों को कड़वी लगे, ऑनलाइन वालों को, आपको नहीं लगेगी, लेकिन सुने, कुछ लोग ग्लोरी को इस तरह लेकर एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की डायमेंशंस चेंज हैं, कुछ चर्चेस की डायमेंशन चेंज है, कुछ लोग ग्लोरी को इस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। हालेलुया। कुछ चर्चेस कहते हैं ओ इस चर्च टच देख जाते ने, आग लग रही होती है, प्रोफेसियां की। अरे कुछ लोगों ने इब्राहिम की अनॉइंटिंग से लिया है, कुछ लोगों ने मूसा के जलाल की ग्लोरी से लिया है। इब्राहिम के जलाल में फर्क था क्योंकि उसने उस जलाल में आवाज सुनी थी, लेकिन मूसा ने तो उसको गुजरते हुए, ओए ओए ओए, हालेलुया, मूसा ने उसको गुजरते हुए देखा था। हालेलुया। मूसा ने उसे, मूसा के चर्च के अंदर अलग डायमेंशन थी,
मूसा की ग्लोरी में फर्क था। मोज़ेस एक स्टार था, एक स्टार में एक स्टार का जलाल अलग था। इब्राहिम एक स्टार है, उसके स्टार का जलाल अलग था। इब्राहिम वाले लोग और मूसा को आके कहे, मूसा हमने कभी ये जलाल नहीं देखा। इसमें मूसा की गलती नहीं है, क्योंकि मूसा ने जो देखा है वो इब्राहिम ने एक्सपीरियंस। इसलिए इस चर्च को मैं कहना चाहता हूं, जो आप इस चर्च में ग्लोरी को एंजॉय कर रहे हैं, शायद डिफरेंट चर्चेस ने ना किया हो और आपको लोग कहें हमारे चर्च में ऐसा नहीं होता। अगर होता है कि नहीं होता, लेकिन वी थैंक लॉर्ड जीसस फॉर दिस चर्च, क्योंकि खुदा ने आसमानी ग्लोरी को इस चर्च में नाजिल किया हुआ है। और हम जो ग्लोरी देख रहे हैं, मैं दुआ देता हूं नए साल में ये ग्लोरी और ऊपर होगी, ये ग्लोरी और ऊपर होगी, और ऐसी भीड़ होगी जो खुदा के तख्त के सामने जाकर खड़ी होकर खुदा से उस ग्लोरी को ले रही होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या उस जलाल के लिए जोरदार तालियां हो सकती है? क्या उस जलाल के लिए जोरदार तालियां हो सकती है? क्या उस जलाल के लिए, इस ग्लोरी के लिए जोरदार तालियां? हालेलुया, आवाज को मैं हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बरकत देना चाहता हूं। आज के बाद जब आप खुदावन के हुजूर में दुआ करेंगे, वो तख्त के आगे आप झुकते थे, लेकिन उस तख्त के सामने खड़े होकर आप उस ग्लोरी को देखा करेंगे। हालेलुया। ये रिलीज करता हूं आज आपके लिए। सेखता रमोज़ेरे में। हालेलुया, हालेलुया। सुने, पहले मैन ऑफ गॉड एंजॉय करता है। पहले मैन ऑफ गॉड, खुदा का खादिम, उस ग्लोरी को लेता है, फिर वो ग्लोरी कलीसिया पर जाती है। मोसेस ने इस ग्लोरी को एंजॉय किया और फिर उसने उस ग्लोरी के बारे में बताया कि वो प्रेजेंस देखकर आए हो जो तुम्हारे बाप दादा ने नहीं देखी थी, मैंने देखी है। हालेलुया। सुने, अगर आपका पास्टर इस ग्लोरी को एंजॉय ना करे ना, चर्च कभी एंजॉय। इसलिए मैं कहता हूं कि पास्टर से बढ़कर कोई नहीं चर्च में होता। यह भी मैं बताना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब, खुदा ने मुझे कहा 10 दिन के लिए चर्च खोल दे। क्यों? खुदा ने कहा आपको करना पड़ेगा। खुदा कभी ऐसे नहीं बोलता। खुदा सबसे पहले हेड से बोलता है, फिर बॉडी से कलाम करता है। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए जो कुछ हेड के साथ होगा, फिर बॉडी के साथ होगा। क्या बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? इसलिए खुदा हेड से पहले बोलता है, और हेड को ही खुदा पहले तजर्बा कराता है। हालेलुया। कितने लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? सच बोलिएगा, झूठ ना बोलिएगा। बहुत ज्यादा। मेरी बीवी के अलावा तो जाहिर गल है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आपका प्यार पता है आसमान पर पहुंच रहा है। पता है वाई? कि जो मोहब्बत आप कर रहे हैं ना, एक्चुअली मेरे अंदर किसी को देख रहे हैं, और वो यीशु है। हालेलुया। वो कौन है? अगर आप मेरी टांगे गुदवाते हैं, उन्होंने फेशियल कर दे, नहीं राती में थोड़ा प्राइवेट गल दस रहे, ऑनलाइन चल रहा है यार, सारी पूरी दुनिया कर रही है। जाहिद साहब ने ब्लीच की थी, लीशा ने भी की थी राती, नवीद करा रहे सी सब इन्होंने कराया। वाह भाई साहब, तुम अपना घर बना रहे सुने राती। मैं कहा ओके। जब ये थोड़ा कर रही थी ना स्क्रबिंग, ये मेरी ब्यूटिशियन है, मेरी तो मेरी वाइफ थी, बहुत खिदमत कर दी। रात को इससे फिर मुझे थोड़ा दुबाया भी, तो मुझे लग रहा था कि यार एक्चुअली ऑनर मेरे लिए नहीं है, ये जीसस के लिए है।
लोग सर जितने खादम यहाँ बैठे लोग हमारी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि यस्सु हमारे अंदर है। यस्सु ना हो ना साड़ी कोई उंगल तक ना दबाए। कह रहे नहीं गला नहीं कोई दबाना ही नहीं। ये यस्सु के लिए है। किसके लिए? लोग मुझे अच्छे खाने खिलाते हैं, अच्छे कपड़े लेकर देते हैं, एक्चुअली ये जीसस के लिए है कि यस्सु अंदर है हमें। और आप इसलिए उस मैन ऑफ गॉड को ऑनर दे रहे होते हैं क्योंकि आपको पता होता है इसके वसीले ही खुदा बहुत कुछ देगा। हालेलुया। जब भी मेरी बारी आती है ना मैं अपने पास्टर को ऑनर दूं तो मुझे ऐसा लगता है आई एम गिविंग ऑनर टू जीसस। और जिस तरह मुझे जीसस को प्यार देना है मैं ज़मीन पर उसको दे दूं जो खुदा ने मुझे बख्शा। क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया किसने यस्सु को देखा है, आपने कहा किसी ने नहीं। एक्चुअली जो आपके साथ आपका हेड है उसके अंदर ही यस्सु है। अगर आप उसको ऑनर देंगे तो ऑनर आसमान पर पहुंच जाएगा। हालेलुया। और उसी के वसीला जो उसने तजर्बा किया है खुदा वो ग्लोरी आप पर नाजिल करेगा। हालेलुया। इसलिए हर बात पर फोकस करें, हर बात का यकीन करें। अगर आपके पास्टर के मुंह से कुछ निकला है उस बात को जरूर पूरा करें। आपके लिए किसी भी वक्त किसी भी चीज में आसमान खुल सकता है। हालेलुया। इसलिए मैंने टीम को किया कि कुछ कुर्बानी देनी पेगी न्यू ईयर च। एक गल की थी ਤੁਹਾਡੇ लिए सारे लिए सरप्राइज है, ऐसी बोला है। हम कभी कभी ग्लोरी को लेने के लिए मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इसके लिए कुर्बानियां देना और फिर आपके लिए मेरे लिए आसमान खुलता है। हालेलुया। और लिखा है 10वीं तो लिखा है बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है। बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है। बड़ी आवाज से हेलो बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर। चिल्लाना कैसे होता है? एक्सपीरियंस करते हैं ना आप और मैं चर्च में। चिल्ला चिल्ला कर। चिल्ला कैसे जाता है? गला फाड़ कर। हमें किसी ने मुझे कहा कि आप इतने शोर में वर्शिप क्यों, इतना शोर शराबा क्यों कर दे रहे हो इबादत से? हम जगह इबादत करने गए सुकून से क्यों नहीं तालियां बजाते? अच्छे से आराम से क्यों नहीं आप गीत गाते? इतना शोर करन ढोलक इन्नी तेज क्यों? दब दबा दब क्यों? मैं क्या भैन धर्म काशवा की किताब कट ते पढ़, एदा मतलब की है? दस एदा मतलब की है? आसमान पर एक बड़ा शोर है। इसका मतलब यह है कि जब आपने मैंने बादशाही में जाना है ना, और आपने मैंने जब जैसे ही इंटर होना है बादशाही के दरवाजे से क्रॉस करके, हमने जैसे ही बादशाही के अंदर इंटर होना है शोर की आवाज आ जानी है। हालेलुया। और क्या ऐसे ऑनर की बात होगी इस चर्च के लोग, कलीसिया के लोग, जिस दिन भी खुदा बुलाए हम आसमान पर जाए और आसमान पर जाकर यस्सु मिले और यस्सु कहे शाबाश मेरे बेटे मेरी बेटी, तो जमीन पर प्रैक्टिस करके आया इस चर्च में, तूने ग्लोरी को तजर्बा किया है और आज इस ग्लोरी को तू रूबरू देखेगा जो जमीन पर मैं तुझे देता था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना शोर होगा जब आप और मैं बादशाही में जाएंगे और बादशाही में फरिश्ते एंजल्स क्लैपिंग कर रहे होंगे और कह रहे होंगे शाबाश तूने जमीन पर फतह पाई है, तूने ख्वाहिशों पर फतह पाई है, तूने बदरूहों पर फतह पाई, तूने गलत गैदरिंग्स पर फतह पाई, और आ उस ताज को ले जो तेरे लिए आसमान पर तैयार किया गया है। हालेलुया। एक चिल्लाने की आवाज सुनी। किसने सुनी? यूहन्ना ने। किसने सुनी? अगर यूहन्ना सुन सकता तो आप मैं भी आज जमीन पर सुन सकते हैं। हालेलुया। इस जमीन से लेकर आसमान का फासला बहुत दूर है। स्पेस पर लोग जाते हैं। इंसान आज चांद पर जाकर प्लॉट खरीद रहा है। जमीन मिली है, मिट्टी पर पांव रखा है, वहां ईंटें पड़ी गई हैं। इंडिया का एक शख्स अभी पहुंचा है,
एक उसके दूसरी साइड पर पहुंचा है चांद की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आसमान उससे भी बुलंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लोग चांद पर जाके खुश हो रहे हैं, लेकिन हम चांद पर जाकर नहीं, हम बादशाही में जाकर खुश होंगे। हालेलुया। जहां तख्त और बर्रा है, जहां खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स है, वहां हम एंजॉय करेंगे। हालेलुया। और लिखा है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। लिखा है जो तख्त पर बैठा है, बार बार देखें, जो तख्त पर बैठा है यानी खुदा बाप, और लिखा है बर्रे की तरफ से है। हालेलुया। कहते चिल्ला चिल्ला कर जो है ना ऊपर की भीड़ कह रही है निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से है। हालेलुया। कहते खुदा तो बैठा हुआ है, निजात उसकी तरफ से है, लेकिन निजात कंप्लीट नहीं होती अगर बर्रा वहां नहीं होता, अगर बर्रा जमीन पर नहीं आता, अगर बर्रा चरनी में पैदा नहीं होता, अगर बर्रा सलीब पर जान नहीं देता, अगर बर्रा ग्लोरी को पेश नहीं करता, अगर बर्रा जमीन पर चलता फिरता नहीं, और अगर बर्रा जमीन पर जिंदा होकर नहीं जाता, तब तक निजात कंप्लीट नहीं थी। लेकिन आप और मैं मुबारक लोग हैं कि निजात मुकम्मल जमीन पर आ गई है। और लिखा है ऐ नौजवान उठ और मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदा का जलाल तुझ पर चमका है। हालेलुया। और लिखा है ऐ इंसान तुझ पर एक नेकी जाहिर हो गई है, और उस नेकी का नाम यीशु है। हालेलुया। इसको फिनिश करेंगे। लिखा है 11वीं आयत में क्या लिखा है? और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिर्द गिर्द खड़े हैं। और लिखा है और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों, लिखा है उस तख्त के गिर्दा गिर्द फरिश्ते हैं। कौन है? और बुजुर्ग कौन है? बुजुर्ग। और फिर क्या लिखा है? चारों जानदार। और फिर क्या लिखा है? फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े। वो फिर तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े। सुन रहे हो? पहले क्या थे? खड़े थे। पहले क्या थे? इतनी ग्लोरी उनके अंदर कैपेसिटी थी कि उस ग्लोरी को ले सकते थे। हालेलुया। इतने उसके उनके अंदर कंट्रोल था कि वो तख्त के बर्रे के आगे खड़े थे, क्योंकि उनकी डायमेंशंस चेंज हो गई थी। बुजुर्ग भी थे, फरिश्ते भी थे। 24 बुजुर्ग जो है वो उस तख्त के सामने खड़े हैं। 4 जानदार। कभी खुदा ने, मैंने एक दफा चर्च में स्टडी दी थी, हु इज 4 जानदार, 24 बुजुर्ग। और लिखा है एंजल्स उस तख्त के गिरदा गिर्द खड़े हैं। लेकिन एक वक्त आया कि वो झुक गए। हालेलुया। एक वक्त आया कि वो, और क्या कहते हैं? फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े। वो मुंह के बल गिर पड़े। मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके, और खुदा को सजदा करके कहा आमीन। आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत। लिखा है हमद और तमजीद। ऐसे तो पड़ेगा हमद, तमजीद। हमद करना कुछ और है, तमजीद कुछ और है। हम सभी करते हैं। उर्दू की किताब में पहली जो पोयम होती है हमद की होती है। हमने तारीफ 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 तारीफ, खुदा तूने ये बनाया, तूने ये बनाया, तूने ये बनाया, तूने ये बनाया, चंद आसमान तारे बनाए, तूने ये किया। ये है हमद, ये है तारीफ करना। लेकिन एक है तमजीद। एक क्या है? तमजीद में फर्क है। तमजीद का मतलब क्या है? आपके पास कुछ ना हो और आप हाथ उठा के वर्शिप कर रहे हो, ये है सच्चे परस्तार। हालेलुया।
तमजीद पर एक बात खोल सकता हूं मैं, मुकद्दसा मरियम की, लेकिन रात ही खोला। हालेलुया। आज मैं सुबह मुकद्दसा मरियम का गीत पढ़ रहा था सर, उसमें मुकद्दसा मरियम की तमजीद ही है। क्या तमजीद है? जो ईमानदार होते हैं उनकी तमजीद में भी फर्क है। हालेलुया। उनकी वर्शिप में फर्क है। वर्शिप सभी करते हैं, लेकिन एक अनॉइंटेड शख्स आकर खड़ा हो जाए, उसकी तमजीद करने का स्टाइल सबसे फर्क होता है। हालेलुया। उसके वर्शिप का स्टैंडर्ड अलग होता है, उसके चर्च में वर्शिप का स्टैंडर्ड अलग होता है। उसकी जुबान से जो लफ्ज निकल रहे होते हैं, जो सुर निकल रहा होता है, जो राग निकल रहा होता है, वो सबसे अलग होता है। हालेलुया। हम्द का मतलब तारीफ, तूने ये बनाया, तूने वो, लेकिन तमजीद का मतलब उसकी तारीफ में ऐसा कह देना कि उसके दिल के करीब वो बात अच्छी लग जाए। वो मरियम ही थी जिसने ऐसी तमजीद की थी, यीशु पर पूरा इत्र डाल दिया था। वो तमजीद थी। वो बदकिरदार औरत जिसने यीशु के पांव आंसुओं से धोए थे और अपने बालों से उसके पांव साफ किए थे, ये तमजीद थी। हालेलुया। काश खुदा हमें ऐसी तमजीद वाला बना दे। काश हम ऐसी तमजीद बन जाए, तमजीद करें, सताइश करें, जिसमें हमारे लिए आसमान खुले। हालेलुया। लिखा है तमजीद और हिकमत। हालेलुया। और लिखा है शुक्र। हालेलुया। जो ईमानदार होते हैं वो इस तरह की तमजीद करते हैं। वो कहते हैं खुदावंद तो हिकमत का मंबा है, तेरा शुक्र हो। और फिर इज्जत, सारी इज्जत यीशु के अंदर है। हर इज्जत का मालिक यीशु है। हर हिकमत के चश्मे यीशु से निकलते हैं। और लिखा है कुदरत। हालेलुया। क्या लिखा है? दुनिया की हर किस्म की कुदरत यीशु की कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। जो कुदरत यीशु से निकलती है, वो कुदरत आज पूरी दुनिया को शेयर करती है। हालेलुया। साइंस जो मर्जी कह दे, मशीन जो मर्जी कह दे, दुनिया की ताकतें जो मर्जी कह दे, दुनिया के तख्त जो मर्जी कह दे, लेकिन जो कुदरत वाला हमारा खुदा है और उसका तख्त है, उस जैसा कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। जो कुदरत उसने चरनी में पैदा की और जो कुदरत क्रिसमस के हर मौके पे नजर आती है, वो कुदरत आज तक किसी चरनी में, किसी बच्चे की पैदाइश में नजर नहीं आती। हालेलुया। जो कुदरत उसकी पैदाइश में, उसकी सलीब की कुदरत में, और फिर मरने में, और फिर जी उठने में नजर आती है, ऐसी कुदरत कोई इंसान के अंदर, कोई फरिश्ते के अंदर, कोई पैगंबर के अंदर, कोई प्रॉफिट के अंदर नजर नहीं आती, जो आपके मेरे यीशु के अंदर आती है। हालेलुया। आपको मुबारक हो कि आप क्रिश्चियन हैं। आपको मुबारक हो कि आप मसीह हैं। आपको मुबारक हो कि आप यीशु को जानते हैं, क्योंकि आपका यीशु कुदरत वाला है। हालेलुया। और लिखा है शुक्र, इज्जत, कुदरत, और लिखा और ताकत। हालेलुया। आज खुदा आपके बाजुओं को ताकत देता है। आज खुदा आपके घर में ताकत को जारी करता है। आज खुदा आपकी औलाद में ताकत को जारी करता है। आज इस चर्च में जितने लोग आए, मैं आपको ये बरकत देता हूँ, आपको आसमान से ताकत मिलती रहेगी। आज मैं आपके लिए बरकत को रिलीज करता हूँ कि ताकत कभी खत्म नहीं होगी। आपका खुदा आपकी चट्टान रहेगा। आपका खुदा आपका जोर रहेगा। किसी को घोड़ों पर भरोसा, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन आपका खुदा आपका जोर रहेगा। सिखाता रबो शेरे में देरे में सिखाता रबो। ये ताकत आज आपके बाजुओं में आ रही है। ये ताकत आज आपके घर में आ रही है। ये ताकत आज आपकी जिंदगी में आ रही है। खून तुझे ताकत देता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस क्रिसमस में आपके लिए ताकत आती है। इस न्यू ईयर में आपके लिए ताकत आती है। 31 दिसंबर तक आपके लिए ताकत आती है। 2024 में आपके लिए ताकत आती है। हालेलुया। दाऊद जब आजाद हुआ,
उससे पहले वो कहता था खुदावन मेरी चट्टान, मेरा महकम किला, मेरा ऊंचा बुर्ज है। लिखा है जब दूसरा शमूएल आखिरी चैप्टर है, गालिबन 22वां 24वां चैप्टर लिखा है, जब दाऊद ने अपने सब दुश्मनों से रिहाई पाई, वो कह उठा खुदावन मेरी चट्टान है, मेरी सिपर है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा खुदा मेरी चट्टान है। आमीन। लिखा है और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो। और सब कहें, सब कहें, आप सब कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये ताकत आसमान से आपके लिए, आपके घर के रिलीज होती है। आमीन। आज ये ताकत आपकी फैमिली की रिलीज होती है। इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में ये ताकत मैं आज आपको देता हूँ। जिस खुदा से मैंने ये ताकत ली है, ये ताकत आपकी लाइफ में रिलीज करता हूँ। आज के बाद आपके लिए आसमान से ताकत आती रहेगी। आसमान से वो तख्त लगता रहेगा जिसमें आसमानी तख्त पर आपको अब झुकना भी पड़ेगा, और कभी कभी आप उठकर भी देखकर भी ले लिया करेंगे। आप उस तख्त को देखा करेंगे और एंजॉय किया करेंगे। आप उससे ब्लेसिंग्स को लिया करेंगे, जलाल को लिया करेंगे। हालेलुया। सेखतारामोसे ओ कहे तू जलाली है, तू पाक है। हाथ उठा के कहेंगे तू जलाली है, तू पाक है। फिर से कहेंगे तू जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है। एक बार में तू पाक है, कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, साथ में तेरे खो जाऊं मैं, कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं, साथ में तेरे खो जाऊं मैं। ऐ मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा। ऐ मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा। दिल की है ये ही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा। दिल की है ये ही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा। तू जलाली है, तू जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, तू पाक है। तू जलाली है, तू जलाली है, तू पाक है। आए थोड़ी देर के लिए हाथों को उठाएंगे और इस आसमानी मंजर में जाएंगे। ये महीना पूरा आसमानी मंजर का है, जिसमें आसमान खुला और दुनिया के लिए निजात दहिंदा आया। और बाइबल लिखा है इंसान तुझ पर नेकी जाहिर हो गई है, इंसान तुझ पर नेकी जाहिर हो गई है। आसमान से एक नेकी आई है, आसमान से गुड न्यूज आई है कि अभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्लोरी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होगी। दर्रा और तख्त
बर्रे का तख्त तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो ताकत हिफाजत करेगी जो आसमान से आती है। हालेलुया, 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 हो हालेलुया, आसमानी बाप यीशु के नाम से जो कलाम सुना गया, जिंदगी में 100 गुना सजा गया, और कलाम की कुदरत जिंदगी में ठहरे। शाम की इबादत में हमारे साथ होना, रात में हमें बरकत देना, और खुदावन यीशु के नाम से आज जो बरकत हम लेकर जा रहे हैं, हम खुदा इस बरकत को एंजॉय करें, और सारा दिन और साल का आखिरी दिन भी हमारे लिए बाबरकत हो, और इस ताकत को, इस कुदरत को, इस जलाल को हम एंजॉय करें, और मसीह के नाम को जलाल दें, यीशु के नाम से सब कहें आमीन।